Hello children, today class 5 I am going to explain you the story of this lesson, the boy who flew too high. So let's start the story. This story is about a father and son who was imprisoned, मतलब जिनको कैदी बना लिया गया था because they knew the way of out of a maze. उन्होंने एक जेल बनाई थी एक राजा के लिए, तो वो उस जेल का राज जानते थे कि उसके कैसे कैसे उसने रास्ते बनाए थे। तो इस चीज़ के लिए उनको इम्प्रिजमेंट दी गई थी, उनको कैद कर लिया गया था कि वो ये सीक्रेट किसी और के साथ, सो दैट दे कांट शेयर द सीक्रेट विद अदर पीपल्स। ठीक है, वो ऐसी जेल किसी और राजा के लिए ना बना सके, इसलिए उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। So the story we are going to study, इनके कैरेक्टर्स हैं डेडलिस and his son Icarus. डेडलिस जो फादर, द नेम ऑफ द फादर was डेडलिस and उनका बेटा था Icarus, ठीक है। and there is किंग मिनोस ऑफ क्रीट के राजा किंग मिनोस, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। So let's start the story. Long ago in ancient Greece there lived a man named Daedalus. He was a clever inventor and a skillful architect. वो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट था, जो मतलब आर्किटेक्ट क्या होते हैं आपके, जो चीज़ें बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनको हम आर्किटेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। He had designed स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स, उसने कई माने जो बिल्डिंग्स वगैरह की डिज़ाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर का वर्क होता है, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है उनकी डिज़ाइन क्रिएट करना। तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बिल्डिंग्स की बनाता था। एंड ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्किल, उसको अपने इस काम पे बहुत गर्व था। एंड बट ही वॉन्टेड द वर्ल्ड टू एडमायर हिज वर्क, वो चाहता था कि पूरा संसार उसके इस वर्क को एडमायर करे, तारीफ़ करे, उसकी प्रशंसा हो हर जगह। सो ही वेंट टू द आइलैंड ऑफ क्रीट इन द ब्लू एजियन सी। ब्लू एजियन सी पे एक छोटा सा आइलैंड था क्रीट के नाम से। ही टुक विद हिम हिज सन यंग सन इकैरस, और वो अपने साथ अपने बेटे को इकैरस को भी ले जाता है उस आइलैंड पे, ताकि वो वहाँ भी अच्छा काम कर सके, वहाँ के राजा को अच्छा काम दिखा सके और अपना फेम ले सके, ठीक है। सो इन क्रीट हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। जब वो क्रीट जाता है तो वहाँ पर उसकी प्रशंसा हर जगह होने लगती है। एक दिन वहाँ के जो राजा होते हैं किंग मिनोस क्रीट के, वो डेडलिस को एक मेज़ बनाने के लिए कहते हैं। मेज़ का मतलब आप कह सकते हो एक टाइप का लेब्रिंथ, मतलब एक जेल टाइप की, ठीक है, वो आप बिल्ड करने के लिए कहते हैं। टू इम्प्रिजन अ फियरफुल मॉन्स्टर कॉल्ड मिनोटॉर। मिनोटॉर एक बहुत ही बड़ा राक्षस होता है उस आइलैंड पे, जो लोगों को मारता है, परेशान करता है। तो उसको कैद करने के लिए फियरफुल मॉन्स्टर को वो डेडलिस को ऑर्डर देते हैं टू बिल्ड अ मेज़, कि वो एक मेज़ बनाए। तो इस बात पे डेडलिस ही बिल्ट अ मैग्निफिशेंट मेज़, बहुत ही सुंदर मेज़ बनाता है। इट हैड सो मेनी फॉल्स टर्न्स, उस मेज़ तक पहुंचने के लिए इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, डेड एंड्स होते हैं, कि जल्दी वो वहाँ पर सिर्फ डेडलिस जा सकता है या वही रास्ता बता सकता, और कोई एंटर नहीं कर सकता या वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सकता, जैसे भूल भुलैया टाइप का। ओके, व्हेन द मेज़ वॉज कंप्लीट द किंग लॉक्ड अप द फेरोशियस मिनोटॉर इनसाइड इट। जब मेज़ कंप्लीट हो जाती है बनकर, तो उस फेरोशियस मीन्स आप कह सकते हो फियर्स, डरावना जो राक्षस था, उसको वो बंद कर देता है राजा। ही वॉज हैप्पी दैट मॉन्स्टर वॉज सेफली लॉक्ड अवे, और वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि वो मॉन्स्टर सेफली उसमें लॉक्ड हो चुका है। अब क्या होता है, नाउ डेडलिस वांट टू रिटर्न हिज होम बैक, वो अपने घर वापस आना चाहता है। तो ही आस्क्स द किंग फॉर द परमिशन टू गो बैक टू हिज होम, ठीक है, कि अपने बेटे के साथ वापस जाना चाहता है। तो इस बात पे राजा क्या करता है, ही लॉक डेडलिस एंड इकैरस इन अ टावर। वो एक ऊंचे टावर पे, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये ऊंचा टावर है। इस ऊंचे टावर में वो डेडलिस को एंड इकैरस को लॉक कर देता है। फ्रॉम देयर डेडलिस, ठीक है, तो लॉक कर देता है। यू कैन रीड दिस इन लाइन। किंग मिनोस वॉज फ्यूरियस, ही गुस्सा आ जाता है उसे, और वो गुस्से में लॉक कर देता है। ही सेड यू विल डू सच
डू नो सच थिंग्स, यू नो दैट द सीक्रेट ऑफ द लेब्रिंथ, तुमने जो मेज़ बनाई है तुम उस मेज़ का सीक्रेट जानते हो, एंड यू मे टेल समबडी हाउ टू फाइंड द, तुम किसी को भी उसका रास्ता बता सकते हो. सो आई प्रॉमिस, डेडलेस क्या कहता है कि आई प्रॉमिस नेवर टू डू सच ए थिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा. बट द किंग वॉज वरिड, लेकिन किंग राजा को चिंता होने लगती है. इन ऑर्डर हिज गार्ड टू इम्प्रिजन डेडलेस एंड इकैरस इन अ वेरी हाई टावर दैट वॉज सराउंडेड बाय द सी. द गार्ड्स डिड एज दे वर टोल्ड, गार्ड ऐसा ही करते हैं जैसा उन्हें ऑर्डर दिया जाता है. तो एक वहाँ से वो ऊँचे टावर से वो क्या करते हैं, आप यू कैन रीड इन दिस लाइन, आई एम जस्ट समराइजिंग द स्टोरी. ठीक है, मैं समरी बता रही हूँ स्टोरी की. ही लॉक्ड डेडलेस एंड इकैरस इन अ टावर. फ्रॉम देयर डेडलेस ऑब्जर्व द बर्ड्स विंग्स एंड आस्क्ड इकैरस टू हेल्प कलेक्ट सम फेदर्स. ऊंचे टावर पे जब वो थे तो उनको वहाँ से कुछ बर्ड्स रोज़ उड़ते दिखती थी, तो वो अपने बेटे से कहता था कि तुम उनके फेदर, वो ध्यान से वॉच करता था कि किस तरह से बर्ड्स फ्लाई करती हैं. ठीक है, किस तरह से उनके फेदर उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. तो कुछ चिड़ियों के पंख टूट के उस टावर पे गिर जाते थे, तो वो अपने बेटे से कहता था टू कलेक्ट द विंग्स, आस्क्ड इकैरस टू हेल्प कलेक्ट सम फेदर्स, वो फेदर्स कलेक्ट करने के लिए कहता था. फिर क्या हुआ, ही देन लेड देम आउट इनटू 2 लेयर्स. ठीक है, सीड देम, और फिर उन बर्ड्स के फेदर्स को वो लेकर, यू कैन सी दिस पिक्चर कि उस फेदर को वो सीव कर रहा है, मतलब सिल रहा है. ठीक है, एक एक विंग्स को लेकर एक के नीचे एक विंग्स लगाकर वो उस फेदर को सिलता था, सीव करता था. सीव देम टुगेदर एंड फासन द 2 रोज विद द बीज वैक्स लगा के उनको चिपकाता था. He then tied them to his arms and shoulders with leather strips and felt himself rising. और फिर वो कोशिश करता था अपने शोल्डर्स पे उसको बांध के उड़ने के लिए, कि जिस तरह से विंग्स बर्ड्स को हेल्प कर रही हैं फ्लाई करने में, उसी तरीके से इन द सेम वे ही ऑल्सो ट्राई टू फ्लाई बाय यूजिंग द फेदर्स को पहन के ही ट्राई टू फ्लाई. ठीक है, वो कोशिश किया उसने उड़ने का कि माने वो भी बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सके. एंड दे प्रैक्टिस्ड एंड स्ट्रेंथन देयर मसल्स, माने उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की, अपनी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी मसल्स को बनाया. ठीक है, डेडलेस, अच्छा, इकैरस ऑलवेज वॉच हिज फादर डूइंग दिस, वो अपने फादर को वॉच करता था कि उसके फादर क्या कर रहे हैं. तो एक दिन उसने अपने फादर से कहा कि मैं भी उड़ना चाहता हूँ, आई टू वॉन्ट टू फ्लाई विद द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड्स. तो उसके फादर ने उसे वार्न किया कि मतलब वो अभी छोटा है तो वो अभी कोशिश ना करे. अभी जैसे उसके फादर उससे कहते हैं, द वे ही गाइड हिम, उसी तरीके से वो उस विंग्स को यूज़ करे. ठीक है, इस तरह से इकैरस जो है वो भी ट्राई करता है फ्लाई करने का. डेडलेस एक्चुअली वार्नड इकैरस नॉट टू फ्लाई टू लो as his wings would get wet and not too high as the wax that held the wings would melt. मैंने उससे अपने बेटे को ये वार्न किया था कि आप जब भी फ्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि नीचे वो टावर के आसपास पूरा पानी था. द टावर वॉज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड. ठीक है, तो आपके विंग्स भीग जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा अगर ऊंचा उड़ोगे तो जो वैक्स उसमें लगा है वो मेल्ट कर जाएगा गर्मी के कारण. They set out and Daedalus warned Icarus to stay at a safe middle level. एक मिडिल लेवल पे आप फ्लाई कर सकते हो, ये आप माने Daedalus ने अपने बेटे Icarus को वार्न किया था. However, when Daedalus moved forward, Icarus flew higher and enjoying the warmth of the sun. लेकिन Daedalus जो था, Daedalus moved forward, Icarus flew higher and enjoying the warmth of the sun even higher until his feathers soon started dropping. माने उसने अपने फादर की बात नहीं मानी और एट लास्ट क्या हुआ, उसके जो फेदर्स थे वो एक एक करके गिरने लगे. ठीक है, एंड अ फ्यू एट फर्स्ट एंड देन मेनी एज द वैक्स मेल्टेड. और करते करते इस तरह से क्या हुआ, देखो उसके फादर नीचे की तरफ मिडिल में है और लड़का ऊपर उड़ रहा है. एंड एन्जॉइंग द वार्मथ ऑफ द सन. ठीक है, सूरज की गर्मी, उसे आनंद आ रहा है उड़ने में, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसके फादर ने मना किया था ऊंचा उड़ने के लिए. तो उसके जो फेदर्स थे वो मेल्ट होकर धीरे धीरे गिरने लगे. ठीक है, वैक्स मेल्ट होने लगा और फेदर उसमें से उसकी चिपक ख़त्म हो गई एंड दे स्टार्टेड फेलिंग डाउन. सून ही प्लंज स्ट्रेट इनटू द कोल्ड सी. और फिर धीरे धीरे वो करके
जो ठंडा पानी था नदी का उसमें वो समा गया। इस तरह से क्या हुआ कि उसका जो बेटा था वो मर गया। ठीक है, डेडलेस का जो बेटा था इकैरस वो मर गया क्योंकि उसने अपने फादर की बातों को नहीं माना था। डेडलिस वॉज सून लुकिंग फॉर हिम एंड सीइंग द फेदर्स फ्लोटिंग न्यू दैट हिज सन हैड ड्राउंड। और डेडलेस को जब उसने देखा, अपने बेटे को ढूंढा तो देखा कि उसके फेदर्स पानी में तैर रहे थे और उसका बेटा पानी में डूब चुका था। सो in this way the story ends. ये I have told you the summary of the story. ठीक, now you can read this lesson. If you find any difficulty you can ask me in live classes. Thank you children.